चंद्रशेखर जी, आप लोग हमारे घर आए, मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आप पैसे में, जायदाद में, दिल से, हर चीज में हमसे बड़े हैं। मेरा आपसे ये रिश्ता कैसे जुड़ गया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पे। सुदामा के बेटे कृष्ण के घर जाएगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। सुनिए राघवेंद्र जी, हमारा इकलौता बेटा है और वो आपकी बेटी को पसंद करता है, उसे चाहता है। आप हमसे छोटे हैं ऐसा मत सोचिए। वो क्या है कि हमारे कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए हमें शादी कराना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ये शादी हमारे गांव में, हमारे घर में बहुत धूमधाम से होगी, ठीक है ना? अरे यार, उस दिन अपने उसका गेटअप बदला हुआ था, मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। जब उस दिन भागा था तो उसे थोड़ा सा देखा था। वैसे वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कैसी है, नाक कैसी है, अगर उसकी कोई फोटो होती मेरे पास तो अच्छा होता। फोटो लाई हूँ। मधु, तुम शहर की लड़की हो, राजा बाबू को एक बार नहीं 10 बार देखना चाहती हो, इसलिए फोटो लाई हूँ। सुनो, सबकी तरह मेरे बेटे को मत समझना। माना कि वो थोड़ा शर्मीला है, लेकिन मेरी आंखों का तारा है मेरा लाडला। सुनो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, तुम ही देख लो इसको। राजेश्वरी, अरे आ रही हूँ जी। सुनो बेटा, मैं बहुत जल्दी तुमको अपनी बहू बनाकर लेकर जाऊंगी। चलती हूँ बेटा। हाँ हाँ? राजेश्वरी, अरे चिल्लाइए मत, मैं जा रही हूँ। हाँ? भैया, आपने उस दिन क्या कहा था? आप अपने बेटे राजा से बात करके बताएंगे? हाँ कहा था। अरे आपने रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, गांव वाले कह रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ बहन, उसको वो लड़की पसंद है। ये बात तुम अब मुझे बता रहे हो? जानते हो, पूरे गांव से मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आते थे, लेकिन मैं कहती थी कि आपसे रिश्ता जोड़ा गया है और मैं उन सबको घर से भगा देती थी। अब आप ऐसा कहेंगे तो मैं क्या करूँगी? तुम कैसी बातें कर रही हो? उसकी शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। हम तो तुमसे ही रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन हमारा बेटा उसी लड़की से शादी करेगा, जिद कर रहा है। क्या बोलूं? तुम तो जानती ही हो, अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो नाराज हो जाएगा। अब हम क्या करें, तुम बोलो। अब तेरे रोने से क्या फायदा होगा? अब इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं मिलेगा तुझे। इनके दिल में हमारे लिए भी तो प्यार होना चाहिए ना। राजा बाबू ही तेरा होने वाला पति है, बचपन से कह के उसको बिगाड़ दिया है तूने। अब झेल ना, फिर रो क्यों रही है तू? अब रो रही है। सुनो बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को 100 तोला सोना देता हूँ। एक अच्छा लड़का ढूंढो और एक ही मंडप में शादी करा दो, सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। अरे अब बस भी करिए आप। हमारी बेटी आपके घर की बहू बन जाए, बस यही चाहते थे हम दोनों, बस इतनी ही इच्छा थी हमारी। और आप दान धर्म की बात कर रहे हैं? हम भिखारी नहीं, हमारे पास भी पैसा है। अब तू यहाँ क्या खड़ी है? चले यहाँ से। अरे इनको हिसाब देने में दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर आ गया, चला यहाँ से। थू, काला बिल्ला रास्ता काट रहा है। क्यों प्यारी, सगुन का सामान लौटा दिया क्या? हम पहले ही थाली उठा के थक चुके हैं, अब ये आ गया तंग करने। एकदम पागल आदमी है ये। जाते समय तो हम बच गए थे, लेकिन अब यहाँ फंस गए। अरे तू बिल्कुल चिंता मत करना मेरी बहन, उसने ठुकरा दिया तो क्या, मैं अपनाऊंगा ना। ये है मेरा लाल। चलो फटाफट थाली बदल लेते हैं अभी। अगर मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का रिश्ता नहीं मिला तो पत्थर बांध के कुएं में फेंक दूंगा, लेकिन तेरी बहू नहीं बनेगी वो। थू, चलो। पिताजी, इतनी भयंकर बेइज्जती होने के बाद मुझे आपको अपना बाप कहने में शर्म आ रही है। थू। वो लोग हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती करके गए और तेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तू मजा आएगा। अरे मधु बेटा, समय कम है, अभी तक शादी के कार्ड भी नहीं छपे। जितनी जल्दी हो सके हमें छपा लेने चाहिए। ये सैंपल कार्ड है, तुम फटाफट इसमें से एक फाइनल करके मुझे बता दो कौन सा। ठीक है डैडी, मेरे नाम के आगे बीएससी नहीं लिखा। वो लॉयर है, मैं जानती हूँ। वो BA LLB है, ये मालूम होना चाहिए। अरे बाप रे, मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अभी उसके घर जाकर डिग्री पूछ के आता हूँ। डैडी आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ। तुम जाओगी? शादी से पहले दूल्हे घर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे बेटी? अरे आज का नया जमाना है। हाँ अंकल, हम भी साथ में जाएंगे। आप मना करेंगे तो भी ये नहीं मानेंगे। आप गाड़ी की चाबी दीजिए। बाय बाय। ये धीरे धीरे हाथ क्या चला रहा है? खाना नहीं खाया क्या? और तू लगता है सुबह से खाना ही खा रहा है आज। भाभी आ गई, भाभी आ गई। भाभी अभी आइए भाभी। राजा बाबू की शादी है ना, तो मेम साहब और मालिक दोनों न्योता देने गए हैं गांव में। क्या है ना, राजा बाबू की स्टेटस के हिसाब से उनकी शादी भी वैसे होनी चाहिए ना, इसीलिए हो गए हैं। जरा सुनिए, एक पते की बात बताता हूँ। राजा बाबू आपको बहुत पसंद करते हैं। पता है, सिर्फ वही नहीं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बाप रे, इतनी धूप है। अंदर आइए, अंदर आइए।
ये है राजा बाबू का महल। राजा बाबू घोड़े में बैठकर कपड़े लेने गए हैं, अभी घोड़ा थकेगा तो आएंगे। देख रही है ना, होने वाले जीजा जी बहुत पढ़े लिखे हाँ हैं। रे, ज्यादा पढ़ा लिखा है तो। डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है। वाओ। दत्ता, हाँ तुम्हारे राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? चौथी तक पढ़े हैं। वैसे मुझे बोलने में शर्म आती है कि मैं उनसे 2 क्लास ज्यादा पढ़ा हूँ, फिर भी मुझे इस बात का घमंड नहीं है। ए, सच बता। कछुआ छाप की कसम, वो दस्तखत करना भी नहीं जानते। अंगूठा छाप है, अंगूठा। लेकिन ये सारी फोटोज। ये सब फोटो राजा बाबू के खैतान है। खैतान? खैतान मतलब? खैतान क्या, खैतान तो फैन भी होता है। अरे कहाँ जा रही है? अरे भाभी इतने जल्दी जल्दी क्यों भाग रही है? देखिए जी, बहू आई है। मधु, कब आई बेटी? आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है? हमारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपने झूठ क्यों बोला? सिमरन, अपनी सास से कैसे बातें कर रही हो तुम? कौन सास कौन ससुर? ये शादी नहीं हो सकती। दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या? किसका दिमाग खराब हो गया है? लॉयर की ड्रेस में अपनी बेटी की फोटो खींच के मुझसे शादी कराना चाहते थे, धोखा करना चाहते थे। आफ्टर ऑल ही इज अंगूठा छाप, ना कि मेरे जैसा। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा अंगूठा छाप है? एक बार फिर बोलना तो। राजेश्वरी, अभी शांत रहो, झगड़ा मत करो, शादी रुक जाएगी। अब ये शादी कभी नहीं होगी, ये काट दीजिए। हाँ, ये रहा आपके बेटे की शादी का इन्विटेशन कार्ड। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मेरे पति के सामने पूरे गांव के लोग हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, लेकिन तूने ऐसा किया? इस घर की बहू है इसलिए? हाँ, इस घर की बहू? मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगी। इधर सुन, तू अगर आना भी चाहेगी तो मैं तुझे आने नहीं दूंगी। हमारी बहू बनने से पहले इतना कुछ किया। सुन, अगर इस घर में कदम रखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। हाँ। सुनिए जी, माँ 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 माँ, ये देखो ढेर सारी सिल्क की साड़ियाँ लाया हूँ, मधु के लिए भी लाया हूँ और तुम्हारे लिए भी। मजा आ गया मुझे। आखिर राजा बाबू की शादी जो है। ए दत्ता, इधर आ। अबे तुझे बुला रहा हूँ, इधर आ। ये सारी साड़ियाँ लेके मेरी नई वाली अलमारी है ना, उसी के अंदर रख देना, ठीक है? क्या हो गया? ये सब क्या है माँ? माँ क्या हो गया यहाँ पे? तुम अनपढ़ गंवार हुए बोल के तुम्हारी पढ़ी लिखी बीवी शादी का कार्ड फाड़ के इनके मुंह पे मार के चली गई, और करो उससे शादी। होने वाली पत्नी नहीं, इन्हें छोड़कर जाने वाली पत्नी। मेरे बेटे ने पढ़ाई नहीं की, वो तो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी उसके अंदर संस्कार नहीं है। लड़की होकर मान मर्यादा नहीं। राजा, तुम आज के बाद उस लड़की का नाम नहीं लोगे और इस घर में उसकी बात नहीं होगी और उस लड़की से कभी भी नहीं मिलोगे तुम। वचन दो, उस लड़की से नहीं मिलोगे, वचन दो मुझे। पिताजी, पिताजी तुमसे कुछ मांग रहे हैं, वचन दो मुझे। नहीं दूंगा। क्या कहा? तुम वचन नहीं दोगे? मेरी बात नहीं मानेगा? यानी कि मेरी जो बेइज्जती उस लड़की ने की उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर सच में तुम मेरा बेटा होता ना तो मेरी बेइज्जती देखकर उसके सीने का खून खौल उठता। हटो। हाँ, तू मेरा बेटा नहीं है। 30 साल तक हमने तुझे अपने बेटे की तरह अपने घर में पाला है। आज मैं तुझे सच्चाई बता के ही रहूंगा। एक बात ध्यान से सुन ले, तू अनाथ है, तू अनाथ है, तू अनाथ है, तू अनाथ है। 30 साल पहले बेटे के लिए मेरे भैया भाभी ने मंदिर के चक्कर लगाए थे। तब मैंने उन लोगों से कहा था, अब चिंता मत करो, आपको बेटा ही होगा, और बेटा हुआ भी उनको। लेकिन आज मुझे पता चला मेरी गलती थी। मुझे लगा वो लोग चले गए। 10 दिन बाद आता हूँ बोल के गए, लेकिन 10 महीने बाद वो वापस नहीं आए तो मैं खुश हुआ। लेकिन ये मेरा खुश होना 2 मिनट का भ्रम था। ये मेरी ही गलती थी। किसी को सड़क से उठा के मुझे ये कहा कि भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई है। अरे देखो देखो, भगवान की कृपा हो गई है, कितना बढ़िया बेटा पैदा हुआ है, देखो देखो।
और ये पागल बेटा हुआ उस वक्त मैंने उन पर भरोसा किया। ये सिर्फ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी। लेकिन अब गलती नहीं करूंगा। इतना बड़ा धोखा, छोटे से पेट में कद्दू बांध करके इतना बड़ा पागल बेटा पैदा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। 9 महीने पेट सुजाए घूमती रही वो। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा नाटक किया उसने। मुझे गधा समझाए क्या? पिताजी आप इतना जलते क्यों हैं उनसे? अब ताऊ जी को कोई बेटा नहीं हुआ इसलिए उन्होंने बच्चा गोद लिया। अरे क्या बात कर रहा है? इसमें उनकी कोई यही गलती तो मैं नहीं भी है कह रहा हूँ ना भैया, बताओ। मजा आया ना? अब समझ में आया। उन लोगों ने अगर गलती से तुझे गोद ले लिया होता तो आज तेरे जरिए उनकी पूरी दौलत मेरी हो जाती। वो भी नहीं हुआ। लेकिन अभी भी उनकी पूरी जायदाद मुझे मिल सकती है। शकुनी की नीति अपनानी पड़ेगी। बाप बेटे के झगड़े के बीच में घुस के हमें अब फायदा उठाना होगा। राजा अब दोबारा उस घर में नहीं आना चाहिए। नमस्कार मालिक। अम्मा जी, राजा बाबू सो के उठ गए हैं क्या? आज शनिवार है ना, बाल काटना है उनका मुझे। माँ जी, घी का डोसा बना दिया है, अब क्या बनाऊं? कौन खाएगा? तू खाएगी क्या? क्या रे, तू इस गाड़ी को क्यों साफ करता रहता है? कौन घूमेगा इसके ऊपर? निकलो यहाँ से। मेरा कोई बेटा नहीं। जब मेरा कोई बेटा ही नहीं तो तुम्हारा क्या काम? जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से। राजेश्वरी, मैंने ये सब बातें राजा को गुस्सा में आकर कही थी, लेकिन जानबूझकर नहीं कहा था। बहुत सालों से मैं इस गांव में चंद्रशेखर प्रसाद के नाम से मशहूर हूँ। मेरे सामने कोई भी उंगली दिखा के बात नहीं करता, लेकिन एक लड़की ने पूरे गांव के सामने बेइज्जती की। आज तक मेरी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। उस लड़की से शादी नहीं करना है, ये वचन मैंने राजा से मांगा तो उसने मना कर दिया। इसी से गुस्से में आकर मैंने उसे अनाथ कह दिया। जानती हूँ जी, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। उसे कभी कोई चींटी भी काट लेती थी तो दर्द मुझे होता था, और आज जो हमें दर्द हुआ है वो कैसे सहन कर सकता है बताइए? आज उसे पता चला कि वो अनाथ है, कितना दर्द हुआ होगा उसे, बताइए ना। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज पूरे गांव वालों को पता चल गया कि मैं बाज हूँ। जो गांव वाले मेरी इज्जत किया करते थे अब नहीं करेंगे। अब गांव वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज राजेश्वरी की गोद भराई है। उसने कहा था एक बार मेरी बच्ची को झूले में झुला देना, अपने हाथों से उसे कंगन पहना देना, ये कहा था उसने। जब मेरी बेटी की शादी होगी तो उसे अब मंगलसूत्र पहना देना। अब मैं उससे ये सब कैसे? गांव में सब लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आप कितने बड़े आदमी हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन आज के बाद आपसे सब एक ही सवाल करेंगे, इतना बड़ा आदमी और अपना बच्चा नहीं है। सब लोग यही कहेंगे कि मुझ में ही कोई कमी थी कि हमें बच्चा नहीं हुआ। जानती हूँ राजा को ये सब नहीं बताना चाहिए था। सुनिए जी, वो बेचारा ये सब कैसे सह पाएगा? जो लोग आपकी तारीफ करते थे वही लोग आपकी बुराई करेंगे। मैं सह नहीं पाऊंगी। तुम्हें बेटे के लिए कितना प्यार है मैं जानता हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता? मैं उसे अपने आप से बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसको डांटता रहता हूँ ताकि उससे कोई गलती ना हो। मेरे गुस्से में मेरा प्यार है। मत रो राजेश्वरी, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे लेने उसे? वो बहुत जिद्दी है और आपसे डरता भी है। कहीं आप लोगों में कुछ बहस हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सुनिए जी, मैं लेकर आती हूँ उसे। मैं उसकी माँ हूँ। भले ही मैंने उसको 9 महीने पेट में नहीं पाला, पर 30 साल तक तो मैंने उसे पाला है ना। वो मेरी बात नहीं टालेगा। मैं खुद जा रही हूँ उसको बुलाने। आप यहीं रहिए, मैं जाती हूँ।